मैं शाहिद चौधरी पेशे से एक एडवोकेट हूँ जम्मू हाई कोर्ट में। आज आप सबको के सामने आने की एक मेरी बहुत अहम और सेंसिटिव इशू पे एक इशू है जो मैं आपके सामने आया हूँ। मैं पिछला जो 11 जनवरी 2022 का अभी नया ही साल चढ़ा है, हमारे लिए कहने का मतलब है कि मैं खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और हमारे लिए एक बहुत ही ये जो साल चढ़ा हमारे लोगों के लिए, मेरी कौम के लोगों के लिए, ये बहुत ही एक दुखद साल जो हमारे लिए शुरू हुआ। पिछले कल 11 जनवरी हम लोग जो ख़ास तौर पे जम्मू में रूपनगर एरिया की मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ, वहाँ पे हमारे लोग जो थे, जो कई सालों से, कितने डिकेड से वहाँ रह रहे थे, उनकी फैमिलीज रह रही थी, उनको कल बिना किसी भी प्रायर नोटिस के, बिना किसी उनके सेटलमेंट के, उनको उनकी जगह से हटा दिया गया, जो कि एक मैं समझता हूँ ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो बहुत ही एक शर्मनाक और दुखद एपिसोड जेडीए ने, जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके जितने भी मुलाजमीन हैं, इनकी तरफ से एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की गई है। जैसे उसमें बताया जा रहा है, उसमें लेडीज़ हैं, बच्चे हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं, उन सबको उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी गई। मैं पर्सनली और मैं अपने कौम के बिहाफ पे जो जेडीए के मुलाजमीन हैं और डिपार्टमेंट है, उनसे ये चीज़ का सवाल करना चाहूँगा कि क्या एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या ये करना सही था? अगर ऐसा कुछ भी था, लैंड की इशू था या किसी भी और चीज़ का इशू था, क्या वो लोग इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं हैं? क्या वो लोग वोट कास्ट नहीं करते? क्या वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं करते? ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आप उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हो लाइक दे आर नॉट इंडियंस, लाइक दे हैव केम फ्रॉम अदर कंट्रीज टू दिस कंट्री। आप आए दिन डेलिबरेटली एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। इस सब के पीछे एक क्या वजह है? मेरे हिसाब से, मेरी समझ में ये है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर लोगों के लिए एक साजिश है। मैं आपके सब मीडिया जो मेरे भाई हैं, आप सब से आपके ज़रिए अपने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को एक उनके अपील करना चाहूँगा कि इसको एक गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उनके सामने पेश किया गया। अथॉरिटीज़ बताती हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छे से बखूबी कर रही है, पर ये कौन सा इंसाफ है कि गवर्नमेंट अपने ही लोगों को अपनी ही जगह से हटाई जा रही है? अगर वो लोग वहाँ पे जिन्होंने मकान बनाए, जो लोग वहाँ रह रहे थे, क्या वो लोग हवा से आ गए? क्या वो आसमान से टपक गए? क्या वो एकदम से वहाँ सेटल हो गए? जब वो लोग वहाँ सेटल हो रहे थे, तब ये जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जितने ऑफिस के लोग थे, जितने भी ये डिपार्टमेंट्स के लोग थे, ये कहाँ थे तब? क्या उन लोगों का कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक केस उनका चल रहा है, जो वो केस चल रहा है, क्या किसी बुनियाद पे ही कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया होगा? क्या उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड का कोई रिकॉर्ड नहीं है? या वो ऐसे ही जाके क्या वहाँ टेंट लगा के बैठ गए? उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे हुए हैं, पानी के डिपार्टमेंट ने उनको कनेक्शन दिए हुए हैं, वो सब कहाँ से आए? मैं तो आपके मीडियम से ये सवाल करना चाहूँगा, जिन लोगों ने उनको वहाँ वो सेटल करके दिया, रोड की कनेक्टिविटी दी, पानी की सप्लाई दी, बिजली की सप्लाई दी, वो लोगों ने कैसे उनको अलाउ किया कि आप लोग आओ और यहाँ सेटल हो जाओ? चाहे वो अब जेडीए है, चाहे वो कुछ और है, ये काहे का जेडीए है? ये अपने ही लोगों को तबाह करने में लगा हुआ है, इनका खुद का सेटल नहीं होता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैं तो समझ रहा हूँ ये हमारे एलजी साहब को गुमराह करने की एक साजिश रची जा रही है। जो हमारे मुलाजमीन हैं, मेरी समझ से ये बात समझ आ रही है कि ये नहीं चाहते कि एलजी साहब की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम हो रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक गुड मैसेज जाए, ऐसा ये नहीं चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी इतनी हाई हेडेड है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कौन अपना और कौन पराया। आप इस तरह से इस सर्दी के मौसम में उन लोगों को बाहर निकाल दिया रोड्स पे। क्या एक इंसानियत हम लोगों में मर चुकी है? क्या हम लोगों को इस चीज़ का एहसास खत्म हो गया है कि कोई किसी का औलाद है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है? क्या हम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही? मेरे को बहुत ही एक शर्म आ रही है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से बिहेव कर रही है। आज मजाक बनाया जा रहा है,
जबकि ये बड़ी सारी जगह में ये चीज आ जाती है। जेडीए का पीला पंजा चल गया। व्हाट इज इट पीला पंजा? ये पीला पंजा हम ही लोगों के टैक्सीज से उनमें पेट्रोल आ रहा है, उनमें डीजल आ रहा है। जेडीए के जितने मुलाजमीन उनको ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी सैलरीज हम ही लोगों के टैक्सीज से आ रही है। ये हम ही से टैक्सीज लेके हम ही पे उसको इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं। अगर आपको उस चीज को रेगुलराइज करना है, आप हम लोगों के लिए अपने ही लोग हैं। हम लोग कोई बाहर से या कहीं और से नहीं आए हैं। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोगों को सेटल कीजिए आप। क्या उस जगह को रेगुलराइज नहीं कर सकती थी जेडीए? जेडीए ने वहां ऐसा क्या करना था जो हमने नहीं किया? जेडीए ने भी वहां पे प्लॉट ही करने थे। जमीन को तो जमीन ही बनाना है, और क्या उसको कुछ और तो नहीं कर सकते? तो क्या हम लोग वहां रहते तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था? क्या ये वोट बैंक की पॉलिसी है? ये किस तरह का बिहेव और किस तरह की एक एडमिनिस्ट्रेशन ने हरकत की है? मैं इसकी बहुत 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 कंडेम करूंगा ये जो हरकत की है। और मैं आप सबके मीडियम से जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग सामने आइए और इन लोगों की मदद कीजिए। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मदद कीजिए। किसी भी अपने इंटरेस्ट या किसी भी चीज के लिए आप फायदे के लिए सामने मत आइए। उन लोगों को आज बाहर कर दिया। उन बच्चों ने खाना कहां से खाना है रात को? वो कल रात से भूखे हैं, वो खाना कहां से खाएंगे? वो जो पेशेंट होगा वो दवाई कैसे खाएगा? वो इस सर्दी में सरवाइव कैसे करेगा? ये लेडीज जो उसमें बीमार हैं, आप उनको, और जितने भी उनके जेंट्स मेंबर हैं, उन सब लोगों को आपने पुलिस में, थाने में, पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। अगर इसी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन ने हरकतें करनी है तो आप क्लियरली एक नोटिस, एक इशू कर दीजिए, करिए कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। जो तानाशाही एक किस्म की ये चल रही है, मेरे को बहुत शर्म है। और मैं इसमें बिल्कुल, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, मैं एक पिटीशन भी फाइल करूंगा। पर्सनली जो लोग, जो एम्प्लॉइज हैं जो इसमें सामने आए हैं, उन्होंने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट शो किया है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोगों के लिए बेहतर कर रही है तो बेहतर कीजिए। ये किस तरह का बेहतर कर रहे हैं? आप औरतों और बुजुर्गों पे, बच्चों पे जुल्म कर रहे हो? क्या वो क्रिमिनल्स हैं? क्या उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है? आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। इतनी बड़ी पैमाने पे फोर्सेस लेके जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? अपने ही लोगों को अपनी जगह से बाहर निकाल रहे हो। क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऊपर हो गई है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आज कोई सुनने वाला नहीं है? क्या अदालतों में हमारी या किसी भी गरीब या मस्कीन या किसी भी माजूर आदमी की बात सुनने के लिए कोई नहीं रहा? उन बच्चों की मदद कीजिए, उन बुजुर्गों की मदद कीजिए जो इस सर्दी में अपने घरों से बाहर हैं। वो एक बहुत इशू मेन है, क्योंकि हम लोगों में इंसानियत अभी भी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने संग दिल हो चुके, इतने पत्थर दिल हो चुके कि हम किसी के बारे में एक सोच नहीं सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी लोग इसको सुनेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में सुनेगी, बात करेगी, वो लोग जरूर और जरूर सामने आएंगे।